हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटी क्लासेज। मैं अनूप कुमार। आज की इस वीडियो में बात करूंगा जो कोविड की वजह से जो परिस्थिति इंडिया में बनती जा रही है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है स्टूडेंटों पर पड़ता है। हर साल जो है सबसे पहले जो है स्टूडेंट के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उसे बंद कर दिए जाते हैं। उसी तरह से इस साल भी ऐसा सिचुएशन बनते जा रहा है। इसी चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि कोटा में आज 9 जनवरी को जितने भी शिक्षण संस्थान हैं 12th स्टैंडर्ड के, उसे सब बंद कर दिए गए हैं और ये से 30 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। और बिहार की बात करें तो ये 6 जनवरी को ही कर दी गई, 21 जनवरी तक के लिए। ये भले ही 21 और 30 है, पर 2 साल के और एक्सपीरियंस को देखा जाए तो ये कब जो है फिर से 1 मंथ और 2 मंथ, फिर इसी तरीके से 4 से 5 मंथ के लिए हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है स्टूडेंट का होता है। सबसे पहले जो है ये जो है शिक्षण संस्थान बंद कराता है, स्कूल कॉलेज को बंद करवा देता है और बच्चों को जो है घर में रहने के लिए मजबूर करा देता है। जो कि ऐसा मतलब कि जो सबसे पहले नेचर है, बच्चों का जो नेचर है, स्टूडेंट का जो नेचर है, उसके सबसे अगेंस्ट एक काम करता है। पता नहीं ये किस जन्म का जो है स्टूडेंट का दुश्मन है, विद्यार्थी का दुश्मन है, ये पता नहीं चलता। शायद जो है ये अपना मतलब कई वर्ष पहले का ये दुश्मनी निकाल रहा है बच्चों से। बट बच्चों को की तरफ से सॉरी कि भाई अगर कोई गलती अगर हो गई है पास्ट में तो क्षमा करो और भाई चले जाओ। हर साल जो है जैसे कि छुट्टी के जैसे तुम घूमने चले जाते हो और बच्चों को परेशान कर चले जाते हो। पहले तो ऐसा लगता था कि तुम जो है मतलब इंडिया में मतलब गर्मी के मौसम में जो है छुट्टियां मनाने आते हो, पर अब और यहाँ के आम उम खाने के लिए आते हो। लेकिन इस पर तो हद है कि तुम जो है बीच ठंडा में ही आ गया। क्या तुमको ठंडा नहीं लग रहा है? हाँ, कुछ रूप बदल के आए हो, ओमिक्रॉन। पता नहीं शायद तुमको ठंड लग रही थी तो ये थोड़ा अपना दूसरा रूप लेकर आया, ओमिक्रॉन। खैर कोई बात नहीं। अब जो है मैं स्टूडेंट से बात करूँगा कि भाई कोरोना जिस रूप में भी आए हमें उसका साथ संघर्ष करना है। हाँ, संघर्ष किस तरह से कर सकते हैं? तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसको ये दिखाना है कि हम जिस भी स्थिति में रहें अपने लक्ष्य के लिए लगे हुए हैं। तुम जितना भी चाह लो, हम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे और पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले कि मैं बात करूं तो मैं जब 2020 में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो मेरे साथ भी ऐसी समस्या हुई थी। और उस समय जो है सर, उस समय जब पहली बार था तो मतलब कि ये माहौल थोड़ा और भयानक जैसा था। लेकिन मुझे ये लगता था कि नहीं, इसी साल जो है मुझको मेडिकल क्वालिफाई करना है, नीट क्वालिफाई करना है। तो मैं उस साल जो है मतलब कि अपने लॉज में 4 मतलब मंजिल मकान था, उसमें मैं अकेले रह गया था। सब कोई जैसा कुछ साइकिल से कुछ पैदल ही भाग गए थे लोग जिसका नज़दीक था, और कुछ लोग तो साइकिल से भी मतलब कि बहुत दूर दूर तक चले गए थे लोग। लेकिन मैं सोचा था कि नहीं, जैसी भी स्थिति रहेगी मैं जो है अपने लक्ष्य के लिए लगा रहूँगा और क्वालिफाई को भी करूँगा। लेकिन थोड़ी सी मतलब कि बार बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा था, तो उसकी वजह से लास्ट के मंथ में थोड़ी सी जो है मैं डिमोटिवेटेड हो गया था, और जिसकी वजह से मेरी जो जो रिवीजन थी थोड़ी सी कम पड़ गई थी। और नहीं तो मैं उस समय इतनी अच्छी मार्क्स लाया था, और कुछ थोड़ी सी और मार्क्स आती तो मेरा उस समय भी नीट हो गया था। 10-15 मार्क्स से मेरा उस समय भी छूट गया। और उसका कारण ये था कि मैं लास्ट तक जो है अपने लक्ष्य के लिए लगा नहीं रहा, क्योंकि भले ही अकेले था लेकिन थोड़ी सी जो लास्ट के समय में जो, क्योंकि मान लीजिए मोबाइल है, उस समय पहले उसके पहले मैंने अपने मोबाइल में जो नीट नहीं भराते थे, लेकिन उस समय मतलब कि नीट भराना पड़ा। और तो उस समय क्या था कि जैसे कि 27 अगस्त को एग्ज़ाम से फिर पोस्टपोन होगा, 13 सितंबर को हुआ। तो उसके बाद जो सिचुएशन थी अगस्त के बाद, उसमें मैं थोड़ा सा मतलब कि मोबाइल का थोड़ा ज़्यादा यूज करने लगा, थोड़ा सा मतलब कि अपने इसकी वजह से थोड़ी सी मेरी जरूर नुकसान हुई। नहीं तो मैं उस समय भी नीट क्वालिफाई कर गया था। इसीलिए मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आपको किसी भी हालात में पूरी तरीके से मतलब कि ईमानदारी से अपने लक्ष्य के लिए लगे रहना चाहिए। क्योंकि अगर मैं उस समय भी लगा रहता तो मैं 1 साल पहले ही निकल गया था। क्योंकि उस समय मैं बहुत मेहनत किया था, लास्ट के समय में आकर थोड़ी सी मतलब गलती करने की वजह से, हालांकि मैं उस समय बहुत अच्छा किया था, क्योंकि इतनी अच्छे मार्क्स 500% मैंने कहिए कि तो 20 में ही लाया। और मतलब उसमें बहुत ज़बरदस्त मेहनत किया था, मतलब पूरी तरीके से मैं उस समय सेल्फ स्टडी कर रहा था। तो वहीं मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगा कि आपको भी मतलब कि अंत तक जो है लगे रहना है। पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि मतलब कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ मतलब कि कोई भी चीज़ मतलब कि लक्ष्य है या फिर कोई चीज़ को पाना है, अगर वो आराम से मिल जाए तो उसमें खुशी ही नहीं है।
मतलब कि क्या वो खुशी आएगी? या फिर कोई मतलब कोई योद्धा है, बहुत बड़ा योद्धा है, या वो मतलब देश के लिए कोई लड़ने जा रहा है और उसको आराम से सफलता मिल जाए, तो क्या उसको ये कहिएगा कि बहुत बड़ा वीर है? नहीं ना। तो क्योंकि कोई भी चीज़ जो है आराम से जो मिले वो हराम की चीज़ है। तो इसलिए आपको संघर्ष करना है और संघर्ष कर कर जो है नीट क्वालिफाई करना है। चलिए, इसके साथ मैं भी जो है कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी फ्री टाइम है, तो मैं आप लोगों के लिए आप ही लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था तो बहुत सारी गलतियाँ करता था, सिल्ली मिस्टेक कर रहा था। तो उस सभी चीज़ों को मैं जो है आप सबके समक्ष लाना चाहता हूँ। इसके लिए एक सेशन चालू करना चाहता हूँ मैं। जैसे कि मैं बहुत सारा टेस्ट दिया एलन का, और सारा भी नीट बेस पर, एनसीईआरटी बेस पर जितने भी टेस्ट पेपर थे उसको मैं मंगवा कर देता रहता था। तो उसमें कुछ चीज़ें जो है बार बार रिपीटेशन होते थे, बार बार गलतियाँ हो जाती है। आप मतलब बार बार एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो फिर भी पता चलता जा ये तो एनसीईआरटी में मैंने एक बार दो बार पढ़ा था, तो ये तो मिले ही नहीं। तो वैसे ही चीज़ मैं आप सबों के पास पर डे जो है 10-10 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन, 10-10 मिनट का एक वीडियो लाना चाहता हूँ, जिसमें कि ओनली जो एनसीईआरटी के सिंपल क्वेश्चन होंगे, जो आप अगर देखिएगा तो आपको लगेगा क्या ये तो मतलब कि मैं एनसीईआरटी पढ़ा था फिर भी ये ध्यान नहीं आ रहा, या फिर एक मतलब कि कितना कन्फ्यूज हुआ मतलब है ये, अगर मेरे भी एग्जाम में अगर आ जाएगा तो ये गलती हो सकता है। तो इसी टाइप का जो है मैं पर डे वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर आपको वैसा वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि इस खाली टाइम में भी अगर कुछ हो सके तो आपके लिए हेल्प करूँ। इसलिए यूट्यूब पर ये नया सेशन ला रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लगेगा अच्छा तो कमेंट कीजिएगा, और इस सेशन को अगर एक अच्छा सा नाम अगर चाहिएगा तो दे सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी मोटिवेटेड रहें और अपने लक्ष्य के लिए लगे रहें। और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मतलब कि इससे लगेगा कि हाँ कोई देख रहा है और मेरी बातों को सुन रहा है, ताकि मैं इस पर मतलब कि और सारा वर्क कर पाऊँ। क्योंकि मैं खाली टाइम है अगर इधर उधर गंवा दे रहा हूँ, अगर उसको मतलब कि अगर आपके लिए अगर कुछ करता रहूँगा तो कहीं ना कहीं मेरा टाइम जो है कहीं ना कहीं यूज होगा। सो